अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमारे चैनल पे पहले भी एक रोड मैप की वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। उसमें मैंने आपको एक ब्रीफली वेब डेवलपमेंट का रोड मैप बताया है कि आपने पहला स्टेप क्या लेना है, सेकंड स्टेप क्या लेना है, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने जस्ट आपको स्टेप्स बताए हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। उसको अब हम और डिटेल में आज के इस लेक्चर में रोड मैप में देखेंगे कि आप कैसे फ्री में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हुए, कौन कौन सी चीज़ें सीखते हुए एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं। और आप अगर सही से डेडिकेशन से टाइम दें तो आप ऑलमोस्ट कुछ 3 से 4 महीनों में एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं और उसके बाद आप अपनी जॉब भी कर सकते हैं और अपनी फ्रीलांसिंग करियर को भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं वेब डेवलपमेंट का रोड मैप और हम अपने करियर को एक नई उड़ान देते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ ही रहा है, सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है HTML, ठीक है। रोड मैप जो वेब डेवलपमेंट का शुरू होता है वो HTML से शुरू होता है। उसके बाद हमारे पास CSS, गिटहब और उसके ऊपर ही होस्टिंग का स्टेप है हमारे पास। फिर हमारे पास है जावास्क्रिप्ट। इन एक एक स्टेप को भी हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी API इंटीग्रेशंस, रिएक्ट एंड फायरबेस, ठीक है। रिएक्ट तक आपका फ्रंट एंड का है और अगर आपने थोड़ा सा आगे जाना है रिएक्ट तक भी आप करके जॉब भी कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग भी। लेकिन अगर आपने एक स्टेप फर्दर जाना है तो आप इसमें फायरबेस भी सीख सकते हैं। मैं एक और बात बताता चलूँ कि ये मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोड मैप नहीं बनाया, ये मैंने बिगनर्स के लिए बनाया कि अगर कोई बंदा न्यू इस फील्ड में आना चाहे तो उसके लिए है। वरना इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिएक्ट के बाद आप नेक्स्ट सीख सकते हैं, CSS के बाद आप टेलमेंट सीख सकते हैं, ठीक है। फायरबेस की जगह आप नोड.js सीख सकते हैं। तो मैंने उसके लिए नहीं बनाया, मैं ये उसके लिए बना रहा हूँ जो बंदा अभी इस फील्ड में आ रहा है और उसको नहीं आइडिया कि उसने करना क्या है, Bro, what are you talking about, man? ठीक है। तो उस हिसाब से इस वीडियो को आपने देखना है और इससे गाइडेंस लेनी है। सबसे पहले जो हमारा स्टेप है HTML, उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको एक एक स्टेप पता हो और डिटेल में पता हो कि आपने करना क्या है, क्या क्या करना है, ठीक है। ये भी बताऊंगा कहाँ से करना है, ये भी बताऊंगा। उसके बाद अपने असाइनमेंट्स में क्या बनाना है, प्रोजेक्ट्स में क्या बनाना है, प्रैक्टिस, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास HTML टॉपिक्स में हेड है, टाइटल है, हेडिंग टैग्स हैं, H1 से H6 के फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं। उसके बाद पैराग्राफ और प्री टैग्स, टेबल के टैग्स, फॉर्म के टैग्स, लिस्ट के टैग्स, एंकर के बटन्स, इमेज, फिगर, वीडियो, ऑडियो, आई फ्रेम, कोटेशन के एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स जैसे कि क्लास, ID, SRC, ये सारे। ये जब हमारे हो जाएंगे, इस टॉपिक्स को जो हमने लर्न करना है वो कहाँ से करना है, ठीक है। ये मैंने आपको टॉपिक की लिस्ट दी है, अब आपने समझने कहाँ से हैं। तो आपके पास यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है फ्री में, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास ये देखें, अगर हम इसके ऊपर जाएं तो ये आपके पास A to Z इन सारे टॉपिक्स की वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई पड़ी हैं, आपने ये सारी देखनी है तो आपको ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। और इस चैनल का नाम है स्मैश कोड, ठीक है, जिस पे आप ये वीडियो भी देख रहे हैं या आप फेसबुक पे देख रहे होंगे तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने ये देख लिया। उसके बाद है हमारे पास W3 स्कूल की वेबसाइट जिससे हम ये सारा कुछ लर्न कर सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है। अब उसमें क्या है, हमारे पास HTML के सारे टॉपिक्स ये देखें थोरली पड़े हुए हैं विद एग्जांपल्स, और आप इसको ट्राई इट योरसेल्फ करें तो आप उन्होंने एक कोड एडिटर भी बनाया हुआ है जिसमें आप यहाँ पे कुछ भी लिखें। जैसे मैं लिख देता हूँ कि पेज के टाइटल को तो हम नहीं, चलो चेंज करते, हेडिंग को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्मैश कोड और यहाँ से मैं रन करता हूँ, ठीक है, इसने चेंज भी कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने टॉपिक पता कर लिए कि हमारे पास टॉपिक्स क्या हैं, हम उसको वीडियो से भी याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास W3 स्कूल की वेबसाइट भी है जिससे हम इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तीसरी जो हमारे पास लर्निंग गाइड है वो है हमारे पास HTML की बुक, इसका भी मैंने लिंक इसमें डाल दिया है। ये आप इस पर जाएंगे तो ये आपके पास एक सबसे अच्छी जो मार्केट में HTML CSS की बुक है वो यही है, ठीक है। CSS के लिए भी यही बुक यूज़ होगी। तो ये काफ़ी डिटेल में एक एक चीज़ उन्होंने इसमें बताई हुई है, आपने इससे भी अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। टॉपिक्स हमने वही क्लियर करने हैं जो मैंने आपको पीछे डिफ़ाइन कर दिए हैं, ठीक है। जैसे अब ये देखें, इसमें स्ट्रक्चर को बताया हुआ है पहले लेक्चर में,
इन्होंने चैप्टर वाइज चीज़ें की हुई हैं, ठीक है। और हर चैप्टर के एंड पे इन्होंने एक्सरसाइजेस भी दी हुई हैं, और वो भी आप अगर करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। दूसरे चैप्टर में इन्होंने टेक्स्ट को बताया हुआ है, लिस्ट को बताया हुआ है, लिंक्स को, इमेजेस को, वही सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे कि हमने ये सारे कवर करने हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब हमने सीख ली HTML सीख ली, हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए। अब हमने क्या करना है, इसके बाद जो स्टेप है, आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। आपने CSS पे नहीं चले जाना, आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अब वो प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपने बनाना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होता है, इस टाइप का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने बनाना है, जिसमें आपने ये सारी चीज़ें उनसे, यानी कि यूज़र से हमने लेनी होती हैं। डिफरेंट किस्म की इसमें इनपुट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, ये आपने बनाना है। ये आपकी पहली असाइनमेंट होगी। दूसरी असाइनमेंट आपकी है कि आपने पीरियोडिक टेबल जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे वो बिल्ड करना है, ठीक है। ये आपने बनाना HTML से ही है, ठीक है। इसमें कोई CSS यूज़ नहीं होनी, कोई जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं होनी, ये सारा HTML से बन जाएगा। और थर्ड आपकी असाइनमेंट है कि आपने एक ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है। अब ई-कॉमर्स स्टोर क्या होता है, उसमें क्या क्या हमने करना है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके पास कोई अब एक्सक्यूज़ ना रह जाए कि हमें किसी ने कुछ बताया नहीं था। तो इस वीडियो में आपको वन स्टॉप सोल्यूशन है, हर चीज़ पता चल रही है और सारी चीज़ें फ्री में है, कोई भी चीज़ पेड नहीं बता रहा इसमें मैं। सबसे पहले कि 4 पेजेस की हमने एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, और वो 4 पेजेस आपस में लिंक होने चाहिए, ठीक है। और ये सारा कुछ आप पिछले टॉपिक्स में से पढ़ेंगे जब आप लिंक्स के लेक्चर को पढ़ेंगे। होम पेज में क्या होगा, उसमें कुछ आपने टेक्स्ट वगैरह लिख देना है, इमेजेस वगैरह लगा देनी है, जैसे वेबसाइट का होम पेज होता है। अबाउट पेज में भी हमने सिर्फ बता देना है कि वो हमारा ई-कॉमर्स स्टोर किस लिए है। यहाँ पे आप डमी डाटा कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तीसरे में हमने कॉन्टैक्ट पेज में एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट पेज पे जाएंगे तो जैसा फॉर्म होता है ना, वो बनाना है, ठीक है। और चौथा आपने लॉगिन और साइनअप का पेज बनाना है। जैसे अभी मैंने दिखाया था ना, वो एक साइनअप का पेज था, ऐसे ही एक लॉगिन का होता है। जैसे फेसबुक का होता है ना, जब हमने अकाउंट बनाया था वो साइनअप का पेज था, और जब हम लॉगिन करते हैं, हमने ईमेल और पासवर्ड लिखते हैं, उसको लॉगिन का पेज कहते हैं। उसके बाद आपने एक इमेजेस का फोल्डर बनाना है, जिसमें कि सारी इमेजेस जो भी आप पूरे वेबसाइट में यूज़ करेंगे ना, वो एक इमेज के फोल्डर में होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर से फिर आपने सारे पेजेस में लिंक करनी है वो इमेजेस। तो ये आपका एक पूरा ई-कॉमर्स स्टोर रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपकी होगी HTML ख़त्म। अब आपने स्टेप 2 पे जाना है, वो है CSS। ओके हो गया। CSS में हमारे पास CSS के टॉपिक्स सिंटैक्स पढ़ेंगे, बैकग्राउंड, कलर, फॉन्ट, टेक्स्ट, हाइट, विड्थ, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, डिस्प्लेज, एड इंडेक्स, ओवरफ्लो, अलाइन, इंपॉर्टेंट, सूडो एलिमेंट्स, शेडो, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, ग्रेडियंट, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म्स, वेरिएबल्स, मीडिया क्यूरीज, एनिमेशन। ये सारे हमने टॉपिक्स कवर करने हैं। कहाँ से कवर करने हैं, कुछ टॉपिक्स आपको इस प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, ठीक है। आप इस प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपको CSS की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, 40 लेक्चर्स की। इसके अलावा आपके पास W3 स्कूल की वेबसाइट है, यहाँ पे आपके पास CSS बहुत डिटेल में, इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिफाइन किया हुआ है। आपने यहाँ से कि सारे, ये देखें लेफ्ट साइड सारे टॉपिक्स आ रहे हैं जो मैंने बताए थे ना, उस यहाँ पे तो बहुत सारे आ रहे हैं, जो आपको मैंने बताए हैं आप वो कवर कर लें, वो भी इनफ है। आगे करने हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। और तीसरे नंबर पे बुक, वही CSS की बुक जो मैं HTML के लिए रिकमेंड कर रहा था, वो CSS के लिए भी ठीक है, ठीक है। तो आपने वहीं ये देखें CSS के यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस, लिस्ट, टेबल, फॉर्म्स, लेआउट, ये सारे यहाँ पे टॉपिक्स पढ़े हैं, आपने यहाँ से पढ़ लेने हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास हमने याद भी देख भी लिया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए, टॉपिक्स भी हमारे सारे क्लियर हो गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें CSS आ गई, उसके लिए हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अब ये सारे जो प्रोजेक्ट्स मैं बना रहा हूँ, ये आपने अभी आगे भी मैं बताऊँगा पोर्टफोलियो में लगाने हैं आपने, ताकि आप जब मार्केट में जाएँ तो आप फ्रेशर ना हो, आपने बहुत सारा काम कर लिया हो, ऑलरेडी काम हो आपके पास। अब ये ना कि मेरे पास क्लाइंट नहीं था तो मैंने काम नहीं किया, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। आपको आता है काम, आप प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। वो भी मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स भी क्या क्या बनाने हैं। हर स्टेप पे आपके कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर आप ये सारे बनाए तो आपके पास कम से कम 15 प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये 15 प्रोजेक्ट्स आपके पोर्टफोलियो में लगे हों और आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें, और या फिर आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम शुरू करें, किसी क्लाइंट को भेजें, तो आप देखें कि आपका क्लाइंट इम्प्रेस होगा, ठीक है। सबसे पहले आपने बनाना है प्रोजेक्ट लिस्ट यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड। प्रोडक्ट लिस्ट, अच्छा वो हमने कैसे की दिखती है हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का हमने एक पेज बनाना है जिसमें ये डिफरेंट किस्म के कार्ड्स हैं, हेडर है और फुटर है। ये हमने CSS से बनाना है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास है, हमने क्लोन करना है एक पेज को। स्मैश कोड का ही, स्मैश कोड की जो वेबसाइट है उसका एक पेज आपने क्लोन करना है, प्रोजेक्ट्स वाला, ठीक है। ये पूरा आपने, मतलब क्लोन का मतलब है कॉपी करना है, इस जैसा पेज बनाना है एक, ठीक है। इसमें हेडर है, यहाँ पे टैब्स बने हुए हैं, नीचे फुटर है और ये सारे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। ये इसका रिस्पॉन्सिव व्यू है, ठीक है, और डेस्कटॉप व्यू भी अपने बनाना है इसका। तो वो आप वैसे भी देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके, ठीक है। ये आपका डेस्कटॉप व्यू आ गया और ये आपके पास मोबाइल व्यू आ गया। तो आप ये देख सकते हैं और इसको आपने क्लोन करने की आपकी सेकंड असाइनमेंट थी। थर्ड असाइनमेंट आपकी है, अच्छा, जो अमेज़ोन का पेज आपने बनाना है और वो रिस्पॉन्सिव बनाना है आपने। रिस्पॉन्सिव का मतलब है वो डेस्कटॉप में भी सही चले और वो मोबाइल में भी सही चले, ठीक है। ये वो पेज है जिसको आपने क्लोन करना है, एग्जैक्टली जैसे बना हुआ है वैसे ही बनाना है। इमेजेस आप जो मर्ज़ी यूज़ करें, लेकिन आपने ये सारा कुछ ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये यहाँ पे एक स्लाइडर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें डिफरेंट किस्म के कार्ड्स आ रहे हैं, हेडर है, फुटर है, साइड बार्स हैं, ठीक है। ये सारे तब होंगे जब आपने सारा कुछ अच्छे से लर्न कर लिया होगा, ओके। अच्छा, अब हमने CSS भी कर ली, HTML भी कर ली। तीसरा हमारा स्टेप है गिटहब और होस्टिंग, कि हमारी वेबसाइट्स लाइव कैसे होंगी। जब भी आपने कोई काम करना है, आज आपने काम किया तो आपने वो गिटहब पे डालना है, रात को डाल के सोना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रिपोजिटरीज़ के बारे में पढ़ना है, गिट कमांड्स के बारे में पढ़ना है, ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पुल और पुश कैसे होता है गिटहब पे वो पढ़ना है। अब कहाँ से पढ़ सकते हैं हम, हमारे पास यूट्यूब की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, हम उससे देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग होते हैं, कुछ वीडियोस से सीख सकते हैं, कुछ लिखा हुआ पढ़ के सीख सकते हैं। तो मैंने हर किस्म के लोगों के लिए आपको मटेरियल दे दिया है। आप यहाँ से इन 3 वीडियोस से देख सकते हैं कि गिटहब क्या है, वरना आपके पास ये गिटहब की बुक भी यहाँ पे रिकमेंड कर दी गई है, तो आप इससे भी A to Z गिटहब को पढ़ सकते हैं। और इन 3 वीडियोज़ में एक नेटलिफाई की वीडियो है, इससे आपको पता चलेगा कि होस्टिंग कैसे होनी है, ठीक है। गिटहब में पहली 2 वीडियोस गिटहब के लिए हैं, तीसरी वीडियो है होस्टिंग के लिए। तो आपकी फ्री में वेबसाइट होस्ट भी हो जाएगी, ना आपने डोमेन खरीदनी है ना आपने होस्टिंग खरीदनी है, फ्री में आपका सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने गिटहब भी कर लिया और हमने होस्टिंग भी कर ली। अब जितने हमने HTML और CSS में प्रोजेक्ट्स बनाए थे ना, आपने उनको सबको गिटहब पे भी डाल देना है और आपने उनको लाइव भी कर देना है। यानी आप किसी को लिंक भेज सकें, वो लिंक खोले और वो आपका काम देख सके, ठीक है। आपने उसको फाइलें नहीं भेज देनी या उसको वीडियोज़ बना के या स्क्रीनशॉट्स नहीं भेजने, ये प्रोफेशनल नहीं होता। अच्छा, अब आपने इसका टास्क क्या है कि मेक रिपोजिटरीज़। ये मैंने सारा कुछ बता दिया कि आपने जो HTML में 3 प्रोजेक्ट्स और CSS में 3 प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो सारे आपने इस पर होस्ट कर देने, और नेटलिफाई पे भी वही 3 प्रोजेक्ट्स होस्ट कर देने, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब हमारा स्टेप 4 है जी जावा स्क्रिप्ट, ओके, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें अपने टाइम ज़्यादा भी लगे तो आपने लगाना है, ठीक है। ये नहीं कि इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर देना है। इस सारी जो आपकी करियर है वो इसके ऊपर बेस करता होता है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी तक हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पीछे पढ़ी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ने लगे। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, सिंटैक्स, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इफ़ कंडीशन, स्विच केसेस, अलर्ट, कन्फर्म, लूप्स, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, अरे, डेट के मेथड, स्ट्रिंग के मेथड, डोम, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, ठीक है। कहाँ से करने हैं, आपके पास यूट्यूब की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अब वहाँ पे जाके सीख सकते हैं, ठीक है। वो प्लेलिस्ट मेरी ही है। इसके अलावा भी आप कहीं और से भी अगर देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। आपको टॉपिक्स बता दिए, आप ढूंढ के यूट्यूब से कहीं और से भी पढ़ना चाहें तो भी आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह W3 स्कूल की वेबसाइट पे भी जावास्क्रिप्ट बहुत डिटेल में पड़ी हुई है, आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे लेफ्ट साइड पे टॉपिक्स आ रहे हैं आपके पास। और JS की बुक भी मैंने यहाँ पे एक रिकमेंड कर दी है, आप बुक से भी ये टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। और तीनों चीज़ों से करेंगे तो बहुत अच्छा आप डेवलपर बन जाएंगे। यानी तीनों यानी प्लेलिस्ट भी कर लें, बुक भी कर लें और W3 स्कूल से भी कर लें, तो आप बहुत अच्छे एक प्रोग्रामर बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें टॉपिक्स भी बने हुए हैं और उसके बाद उसके एक्सरसाइजेज भी हैं, तो आप इस बुक से भी लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स कर लिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पर अब हमने प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रोजेक्ट है स्टॉप वॉच। हमने स्टॉप वॉच बनानी है कि वो स्टॉप वॉच जैसे होती है, टाइम चलता है, रोक दें तो रुक जाता है, ठीक है, रीसेट करें तो शुरू से शुरू हो जाता है। टू डू लिस्ट बनानी है हमने, ठीक है, और क्विज़ ऐप बनानी है। अच्छा, स्टॉप वॉच में सबसे पहले हमारे पास क्या क्या होगा, एक अच्छा सा हमने डिज़ाइन करना है अपने आइडिया से। आप रेफरेंस ले सकते हैं गूगल से, लेकिन आपने बनाना खुद है, और वो रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव।
उसमें क्या क्या हो, उसमें मिनट्स भी आ रहे हों, सेकंड्स भी आ रहे हों और मिली सेकंड्स भी आ रहे हों। 3 बटन्स होने चाहिए उसमें, स्टार्ट, पॉज और रीसेट। ठीक है, स्टार्ट से क्या होगा, पॉज से क्या होगा, रीसेट से क्या होगा, प्री डिफाइंड है। स्टार्ट से शुरू होगा, पॉज से रुक जाएगा और रीसेट से रीसेट हो जाएगा नया टाइम। जब हम स्टार्ट बटन को दबाएं तो काउंटडाउन हमारा स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, और जो स्टार्ट का बटन है वो उस वक्त डिसेबल हो जाएगा, यानी हम दोबारा स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट तो कर दिया ना। फिर हम सिर्फ रोक सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट है हमारे पास टू डू लिस्ट का। टू डू लिस्ट में हमने एक अच्छा सा डिज़ाइन करना है टू डू लिस्ट का। जैसे हम नोट पैड नहीं होता उस तरह का टू डू लिस्ट होगा। ठीक है, और रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। उसमें इनपुट फील्ड होगी कि हमने कुछ लिखना है और सबमिट का बटन होगा। जब हम सबमिट करेंगे तो वो चीज़ सेव हो जाएगी। ठीक है, और उसकी टाइप भी होनी चाहिए कि हम इनपुट दें कि ये एक स्टेप का हमारा काम है या टास्क है। जब हम उसको सबमिट कर दें तो हमारे पास वहाँ लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, कि ये टास्क अब हमारे करने वाले हैं, और उनको हम एडिट भी कर सकते हों और डिलीट भी कर सकते हों। ठीक है, ये सारी फंक्शनलिटीज़ टू डू वाले में होनी चाहिए। तीसरा हमारे पास है क्विज़ है। फॉर डिज़ाइन एंड फंक्शनलिटी हम इसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, और ये स्टार्ट कर दिया हमने क्विज़। अब हमारे पास ये देखें, यहाँ पे टाइमर भी चल रहा है और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन लिखे आ रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे उसके क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, और आखिर पे उसने मुझे बताया टोटल क्वेश्चन कितने थे, अटैम्प्ट मैंने कितने किए हैं, करेक्ट कितने थे, रॉन्ग कितने थे, परसेंटेज क्या आई है मेरी। ठीक है, मैं ट्राई अगेन भी कर सकता हूँ और गो टू होम। ठीक है, तो ये वाली फंक्शनैलिटी हमें चाहिए, इसका भी मैं लिंक दे दूँगा आपको। इसी तरह का डिज़ाइन बनाना है अपने, डिज़ाइन से अच्छा भी बना सकते हैं, और इस तरह की फंक्शनैलिटी सारी उसमें होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट में। वो फंक्शनैलिटी कैसे होगी, वो उन टॉपिक से होगी जो हमने शुरू में पढ़े थे। और चौथा आपका जो इसमें चौथा और मेरे ख्याल से लास्ट प्रोजेक्ट है वो है ई कॉमर्स वेबसाइट। उसमें हमने क्या करना है, एक हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है जो फंक्शनल हो और लोकल स्टोरेज के साथ। ठीक है, क्योंकि पीछे तीसरे प्रोजेक्ट तक आपने लोकल स्टोरेज यूज़ नहीं की होगी, तो लोकल स्टोरेज भी आपने लर्न करनी है लाजमी। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, लेकिन आपने इसको लर्न करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर ही। ठीक है, और एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हमने HTML में बनाई थी ना, लेकिन वो फंक्शनल नहीं थी, अब हमने फंक्शनल बनानी है। अच्छा, ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होगा कि हमने ये बनाई थी वो बता रहे हैं पहले भी। अब हमने उसमें फ़ीचर्स देख लेते हैं। उसमें पेजेस कौन कौन से होने चाहिए, होम, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिटेल पेज, कार्ट का पेज, चेकआउट का पेज, प्रोफाइल, लॉगिन, साइन अप। ई कॉमर्स की एग्जांपल अगर मैं दूं तो दराज भी एक ई कॉमर्स ही है। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी यूज़ की हुई हैं, बस अब हमने वो बनानी है। ठीक है, यूज़र की ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, यानी कि यूज़र अकाउंट बना सके, लॉगिन कर सके। ठीक है, और वो सारा कुछ स्टोर कहाँ पे होगा, लोकल स्टोरेज में। ये सिर्फ आपने बनाना है ई कॉमर्स में। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास पांचवा स्टेप है API इंटीग्रेशन का। अब हमने जावास्क्रिप्ट कर लिया, अब हमने API इंटीग्रेशन करनी है। उसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, हमने API के फैच फंक्शंस पढ़ने हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सेस लाइब्रेरी पढ़नी है। ठीक है, और हमने वो कहाँ से पढ़नी है ये सारी चीज़ें, और हमने JS प्रोमिसेस भी पढ़ने हैं। ये हमारे टॉपिक्स ही चल रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे रुको जरा, सबर करो। ये एक PDF का लिंक है। ठीक है, जहाँ से आप API के बारे में काफ़ी डिटेल में जो जो टॉपिक्स मैंने कहे हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके रिस्पॉन्स कैसे होते हैं और वो सारा कुछ आप कवर कर सकते हैं। अब इसका प्रोजेक्ट क्या होगा कि आपने एक ई कॉमर्स स्टोर ही बनाना है, जो आपने जावास्क्रिप्ट में भी बनाया था उसी को भी सेट कर सकते हैं और एक नया भी बना सकते हैं। लेकिन जो उसका डाटा है ना, प्रोडक्ट्स का डाटा आपने डमी रखा होगा पिछले में, इसमें अपने डाटा किसी API से लेना है। काफ़ी पब्लिक APIs फ्री में पड़ी होती हैं, वो आपने ढूंढ के उसमें से डाटा लेना है। ठीक है, और जो मेथड्स हमने पीछे पढ़े हैं कि गेट, फैच, वो सारे आपने इसमें कवर करने हैं। अब ये आपको API भी हमने बल्कि दे दी है जिससे आप डाटा ले सकते हैं। ठीक है, फेक ई कॉमर्स API है जिससे आप प्रोडक्ट का डाटा ले सकते हैं, उसके अंदर फंक्शनलिटीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी डाटा आपको API भी ढूंढ के दे दिया, और भी आपका कुछ नहीं रह गया यहाँ से। अच्छा जी, अब हमारा फाइनल स्टेप है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए, वो है React.js। ये हमारा जावास्क्रिप्ट जो है उसी का फ्रेमवर्क है। जैसे CSS का फ्रेमवर्क है ना बूटस्ट्रैप, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है React.js। किसी चीज़ को आसान करने के लिए
या एक स्पेसिफिक चीज़ को अचीव करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क बनाया जाता है, ठीक है। तो रिएक्ट.जेएस वेब एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया, ठीक है, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशंस के लिए, और रीयूजेबल कंपोनेंट्स इसकी खासियत है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ना क्या है, रिएक्ट.जेएस का सेटअप, JSX के बारे में पढ़ना है, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, स्टेट्स, प्रॉप्स, लिस्ट एंड कीज़, लाइफ साइकिल पढ़ने हैं, स्टाइलिंग पढ़नी है, हैंडलिंग इन रिएक्ट, फॉर्म की, डाटा हैंडलिंग पढ़नी है, हुक्स पढ़ने हैं, कस्टम रिएक्ट हुक्स पढ़ने हैं, कॉन्टेक्स्ट इन रिएक्ट, राउटिंग इन रिएक्ट, स्टेट मैनेजमेंट पढ़नी है हमने, और रिडक्स टूल किट लाजमी पढ़नी है हमने, ठीक है। ये जब हमने सारे पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने ये वहाँ से पढ़ने, ठीक है। आपको एक स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा डिफाइन किया हुआ है इस वेबसाइट में, हुई ना बात। और या फिर आप W3 स्कूल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं रिएक्ट.जेएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ही रिकमेंड करूँगा। अगर आपको उसमें से कोई टॉपिक स्पेसिफिकली समझ ना आए तो आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप W3 स्कूल से भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब हमने पढ़ भी लिया और हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अब हमारे पास आ गए प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। स्मैश कोड की वेबसाइट जैसे मैंने आपको दिखाई थी, ऐसे ही आपने अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। ये एक कंपनी का पोर्टफोलियो बना हुआ है, लेकिन आपने अपना पर्सनली पोर्टफोलियो बनाना है। तो उसमें एक से ज़्यादा पेजेस होने चाहिए, उसमें अपने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं, अपना एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखाना है, ठीक है, ताकि आपसे लोग रब्ता कर सकें, अपने बारे में बताना है, अबाउट अस का पेज बन सकता है, ठीक है। या फिर आप सारे ये सेक्शन भी बना सकते हैं होम पेज में, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट का और प्रोडक्ट्स का अलग से पेज, प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। तो एक से ज़्यादा पेज होने चाहिए और अच्छा सा, बहुत प्यारा सा, रिस्पॉन्सिव, उसमें एनिमेशंस भी हो सकती हैं, उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ भी हो सकती हैं, स्लाइडर भी हो सकता है। तो ये सारा कुछ इंक्लूड करके आपने एक बहुत प्यारा सा इंप्रेसिव सा पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो का मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में जिक्र कर चुका हूँ कि हमारी कोई दुकान नहीं है, ठीक है, या हमारी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं जो हम ऐसे दें और हाथ लगा के वो चेक कर सकें कैसी है, प्यारी है, अच्छी है, नहीं है अच्छी। उसका सिर्फ यही तरीका है कि वो आपका पोर्टफोलियो देख सके। अगर पोर्टफोलियो अच्छा नहीं होगा, वो आपको खुद को अगर अच्छा लग रहा है ना, तो आपने उसको फाइनल करना है, वरना उसके ऊपर वर्किंग करते रहना है। गूगल पे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, पोर्टफोलियो, वेब डेवलपर पोर्टफोलियो लिखें, आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे, उसमें से सिमिलर लेके आप कुछ भी बना सकते हैं। तो इसको अपना समझ लें कि ये आपका विजिटिंग कार्ड है, ये आपकी दुकान है। तो अगर इससे आप इम्प्रेस हो रहे हैं तो ही क्लाइंट भी इम्प्रेस होगा, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत करनी है और अच्छा सा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। इसके बाद OLX वेबसाइट का आपने क्लोन करना है, ठीक है, उसके अंदर भी सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपके 2 प्रोजेक्ट्स हो गए हैं रिएक्ट.जेएस के, ठीक है। अब यहाँ तक आपका फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट ख़त्म। अब इसमें थोड़ा सा फर्दर जाएँ, क्योंकि क्लाइंट्स आ जाते हैं, वो छोटा मोटा डाटाबेस उनको चाहिए होता है, इतना लंबा चौड़ा नहीं, तो हम उसके लिए फायरबेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बैकएंड इंजीनियर बनना है या फुल स्टैक, तो फिर हम Node.js भी यूज़ करते हैं और MongoDB भी यूज़ करते हैं। उसका मे बी इन फ्यूचर अच्छा सा एक रोड मैप आएगा, लेकिन अभी ये फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का ही रोड मैप है। जस्ट इसमें हमने फायरबेस इसलिए ऐड कर दिया ताकि आप वो भी थोड़ा बहुत आपको डाटाबेस का आइडिया हो, क्योंकि आपने लोकल स्टोरेज यूज़ किया होगा तो फायरबेस बहुत आसान है यूज़ करना उसके लिए, और आपका एक किस्म का काम शुरू हो जाता है इससे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप Node.js लर्न कर लेते हैं। तो फायरबेस में आपने क्या क्या पढ़ना है, ऑथेंटिकेशन पढ़नी है, ईमेल पासवर्ड से, गूगल फेसबुक से हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी वेबसाइट में होता है ना, साइन अप विद फेसबुक, साइन अप विद गूगल, तो ये अच्छे अच्छे फीचर्स आप फायरबेस में से यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा जी, और इसको हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है ये टॉपिक की, इस टॉपिक की, ठीक है। उसके बाद रियल टाइम डेटाबेस हमने पढ़ना है, उसका भी मैंने साथ लिंक दिया हुआ है। फायर स्टोर पढ़ना है। ये सारे लिंक्स ना फायरबेस की ही ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके अंदर ही डॉक्यूमेंटेशन है। और फायरबेस स्टोरेज पढ़ना है हमने, ठीक है। और फायरबेस को होस्टिंग भी पढ़नी है हमने, जैसे हमने नेटलीफाई पे होस्ट किया था, ऐसे हम फायरबेस पे भी फ्री में होस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हमने प्रोजेक्ट्स क्या बनाने हैं, हमने ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है जिसमें हमने रिएक्ट.जेएस और फायरबेस यूज़ करना है, ठीक है। अभी हमने ई-कॉमर्स जो लास्ट बनाया था वो जावास्क्रिप्ट तक बनाया था। अब हमने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, उसमें रिएक्ट.जेएस यूज़ करनी है और बैकएंड के लिए लोकल स्टोरेज नहीं यूज़ करनी है, आपने फायरबेस यूज़ करना है, ठीक है। और इसमें सारी फंक्शनैलिटीज़ होंगी, यानी एक बंदा लॉगिन भी करेगा, ठीक है। और उसके बाद एक सेकेंड मैं चेक करूँ, ठीक है, उसमें एक बंदा लॉगिन भी करेगा, साइनअप भी करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए वो ऐड टू कार्ट भी करेगा, चेकआउट भी करेगा, ठीक है। तो फेक चेकआउट भी करवाना है आपने, और फिर वो ऑर्डर हिस्ट्री में चीज़ें सेव भी करवानी है। उसके अलावा दूसरी जो आपने बनानी है, ब्लॉग की वेबसाइट बनानी है, ठीक है। स्मैश कोड की ही ब्लॉग की वेबसाइट भी बनी हुई है, आप उसको भी रेफरेंस ले सकते हैं।
उसमें क्या होगा कि ब्लॉग, हम ये देखें ब्लॉग पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी हमने ब्लॉग पढ़ना है हम उस पर क्लिक करेंगे और हम उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसमें अपने एक एडमिन पैनल भी बनाना है। एक होगा लॉगिन पैनल, लॉगिन यानी यूज़र के लिए, उससे यूज़र सिर्फ लॉगिन करके देख सकता है, या लॉगिन उसके लिए ना भी हो तो वो ऐसे ही सिर्फ पढ़ सकता है ब्लॉग्स को, जैसे अभी हमने देखा। लेकिन एक एडमिन के लिए लॉगिन की राउट होगी, राउट जब आप पढ़ेंगे रिएक्ट में, वो एडमिन वहाँ से लॉगिन करेगा तो न्यू ब्लॉग्स वहाँ पब्लिश कर सकता होगा वो, ठीक है। ये ब्लॉग्स कोई ना कोई तो पब्लिश कर रहा होगा ना, तो उसके लिए हमने भी एक एडमिन पैनल बनाया हुआ है। तो आपने भी वो एक एडमिन पैनल बनाना है, और वो बनेगा जब आपके पास फायरबेस की स्किल्स होंगी, ठीक है। और ये भी रिएक्ट जेएस और फायरबेस से ही बनना है। इसके अलावा आपके पास है जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपने रिएक्ट जेएस और फायरबेस से बनाना है, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट monday.com को आप रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। और ट्रिलो को आप रेफरेंस ले सकते हैं। इस तरह की एक वेबसाइट आपने फायरबेस और रिएक्ट जेएस को यूज़ करते हुए बनानी है। यहाँ तक आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। किसी भी स्टेप को आपने कमतर नहीं समझना, किसी टॉपिक को आपने नहीं छोड़ना, हर टॉपिक को करना है, हर प्रोजेक्ट को बनाना है। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, अगर आपको कहीं भी इशू आता है तो स्मैश कोड का फेसबुक का ग्रुप है, मैं आई टैग में उसकी वीडियो भी डाल दूँगा कि आप उसमें क्यूरी कैसे पूछ सकते हैं। आपने एक चीज़ बनाई, आपको वहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है, या आपने एक चीज़ बनाई, अब आप उसमें चाह रहे हैं कि आपको पता लगे कि ये मैंने कैसा बनाया है, तो आपको वीडियो देखें फेसबुक की, मैंने अलग से बनाई हुई है कि मेरे फेसबुक के ग्रुप में आप पोस्ट कैसे कर सकते हैं, क्यूरीज कैसे पूछ सकते हैं। तो ये सारे जब आप प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, जो भी क्यूरी हो आप वहाँ से पूछ भी सकते हैं, और आपने कुछ बना ली तो आप वहाँ सबमिट भी करवा सकते हैं। तो मैं खुद भी उस ग्रुप में आता हूँ और बाकी भी वेब डेवलपर्स उसी ग्रुप में हैं, तो वहाँ पे देख के आपको फीडबैक भी दे देंगे कि आपने अच्छा बनाया है या इसमें और बेहतरी क्या हो सकती है, ठीक है। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए या लर्निंग पीरियड के लिए, ठीक है। आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि ये जो कोड आप कर रहे हैं, इससे आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टेक्निक्स हैं वो भी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। और जब आप गलतियाँ करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आप उससे सीखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अच्छा कोड करेंगे, ठीक है। तो बस सीखते जाएं और समझते जाएं और अपना अच्छा सा एक जॉब का या फ्रीलांसिंग का करियर बिल्ड करें और वेब डेवलपमेंट की स्किल सीखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।